पता होगा कि हम सिंधियों का चालीहा साहिब आता है। हम 40 दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, झूलेलाल साईं की आराधना पूजा करते हैं। तो जो उन्होंने संदेशा दिया, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हर सिंधी तक वो संदेशा पहुंच सके और हर कोई वो झूलेलाल साईं के दिखाए हुए रास्ते पे चल के अपना जीवन सफल बना सके, उनके जीवन में जो दुख दर्द है वो दूर हो सके। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। आज छोटे बच्चे को कोई चीज की आवश्यकता होगी तो अपने माता पिता से मांगेगा। तो हम सब भी झूलेलाल साईं के माता, हम बच्चे हैं, वो हमारे लिए माता पिता के स्वरूप में हैं। तो मैं आज आप सब बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ। सच्चे दिल से अगर आप ये कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है झूलेलाल साईं सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसके लिए आप सब बच्चों को याद हो, हमारे बड़े बुजुर्ग जुम्मो मतलब शुक्रवार या बीज चंड कहते हैं हम, उस दिन अखा साहब पहनते थे। अभी भी हमने दरिया शाह की, देराना साहब की पूजा की, उसमें चावल, शक्कर, हल्दी, लौंग, इलायची लेके सिंधु नदी, सिंधु मैया में हमने समर्पित करा। तो ये हमारी सिंधु संस्कृति है जो बड़ों से चलती आ रही है और झूलेलाल साईं का मार्गदर्शन है। तो अभी जो चालीहा साहिब का व्रत आ रहा है, जो पक्का चालिया रखते हैं, जो पूर्ण संपूर्ण स्वरूप से अपना नित्य नेम से जो व्रत करते वो तो महान है। पर साईं कहते हैं कहीं से भी शुरुआत होने की आवश्यकता है। आज हम एक एक सीढ़ी करके अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जो पक्का चालिया करते तो महान है, पर हम सब कभी कभी लगता है ना, एक दिन का उपवास हो तो हम कर सकते हैं, पर 40 दिन बहुत बड़े लगते हैं। हमको लगता है संसारिक है, कोई भूलचूक ना हो जाए। तो साईं क्या कहते हैं, आप सब हमारे बच्चे हो, भगवान को आपसे कुछ आवश्यकता नहीं है, झूलेलाल साईं आपसे कुछ नहीं मांगते। बस क्या बोलते हैं आपको, आपका भाव कोई अपने घर में कर सकता है, इसमें कोई नीति नियम नहीं है। चालीहा साहिब की जैसे शुरुआत हो आपके शहर में, उस दिन क्या करना है, छोटी सी मटकी पानी की वो घर में लेके, आपके घर में मंदिर हो या तो फिर पानी का जो मटका रखते हैं हम जहाँ पे, वहां पे वो छोटी सी मटकी, उसमें जल नहीं डालना है, पर एक डब्बा बनाइएगा, उसमें चावल, शक्कर, हल्दी, लौंग, इलायची, 5 चीजों का मिश्रण करके रोज पूरे परिवार के साथ मिलके अखा साहब लेके हाथ में, और आपके अंदर में जो भी मनोकामना हो, झूलेलाल साईं के चरणों में वो प्रश्न रखिएगा कि हे झूलेलाल साईं, हमारे सब कष्ट, दुख, दर्द दूर हो। और वो अखा वो मटकी में डाला है। पहले दिन एक कागज पे लाल पेन से आपके मन में जो भी सवाल हो, आप वो सवाल उस कागज में लिख के पहले दिन मटकी में डालना है। फिर 40 दिन और कुछ नहीं करना है, अखा साहब उस मटकी में समर्पित करना है। और हम जैसे प्रार्थना करते, पल्लो साहब, पल्लो पहन के साईं को प्रार्थना करनी है। आखिरी दिन पे वो मटकी में एक फल, हम मीठे चावल बनाते, कुल को तायरी बोलते हैं, थोड़े वो डाल के वो मटकी घर और दुकान में से घुमाइएगा। मटकी घुमाने को क्यों बोल रहे हैं, समझिएगा साक्षात झूलेलाल साईं मटकी स्वरूप में आपके घर और दुकान में से चरण घुमाएंगे तो आपके कष्ट दूर होंगे। और वो मटकी आप दरिया शाह पे, पहले तो आपके आसपास कोई मंदिर हो, हम भगवान के पास जाते अपने लिए नहीं मांगते, पूरे परिवार के लिए मांगते। तो पूरा परिवार झूलेलाल साईं के मंदिर में मठा टेक के दर्शन करके फिर वो मटकी दरिया शाह, नदी पे, तालाब, आसपास में जो भी जल आपके वहां पे हो, वहां पे जाके परवान करके प्रार्थना करेगा कि हे झूलेलाल साईं, 40 दिन आपके हमने आराधना की है, पूजा की है, हम आपके बच्चे, हमारी जो भी मनोकामनाएं पूरी करिएगा और जो भी कष्ट है दूर करिएगा। मटकी के साथ जब आप अखा पहनेंगे, एक जल की लोटी भर के रखिएगा, साथ में एक छोटा सा आटे का दीपक, अगर आप कर सके तो ठीक है, अगर नहीं तो सिर्फ जल की लोटी। वो जल का उपयोग क्या करना है, 40 दिन आपके घर में किसी को क्रोध आता है, वो जल आप उनको पिलाइएगा तो उनका मन शांत होगा। कोई बच्चा है पढ़ाई में, उनको थोड़ा कष्ट आता है, तो जल पिलाइएगा, उनको पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ने में आगे बढ़ पाएंगे। उसके अलावा घर में अगर पानी का छंडा लगाएंगे, मटके में वो जल डालेंगे, पूरा परिवार वो जल आप पिएंगे तो घर में सुख शांति बढ़ेगी। और हमारे भाई अगर वो जल दुकान पे छंडा लगाएंगे तो बरकत होगी, आगे बढ़ेंगे, सुखी संपन्न होंगे। तो चालीहा साहिब की बहुत बड़ी महिमा है, कोई भी कर सकता है। सनातन हिंदू धर्म में जल की बहुत बड़ी आराधना है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। झूलेलाल साईं जल के देवता है। आज हमारा शरीर है ना, उसके अंदर भी 60% जल है, 40% हमारा मांस है, मिट्टी है। ये पूरी पृथ्वी, उसके आसपास में भी जल है। इस धरती पे जीव, मनुष्य, वनस्पति, सबको जल की आवश्यकता है, जल बिना जीवन नहीं। और झूलेलाल साईं जल स्वरूप में जल के राजा है। तो सब मिलकर अगर 40 दिन ये कार्य करेंगे, उससे हमारा क्या लाभ होगा, मनोकामना तो पूरी होगी, पर हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग
आपसे सवाल करूं कि आप अखा क्यों करते हो, तो आप बोलोगे हमारे माता पिता दादा दादी करते थे, पर उसके पीछे का कारण नहीं पता। पर हमारे बड़े कहते हैं कि अखा करने से सुख संपत्ति बरकत आदि बढ़ता है, तकलीफ कष्ट दूर होते हैं, और ये एक हमारा जरिया है झूलेलाल साईं से जुड़ने का। अगर 40 दिन नहीं पर 365 दिन हमको ये कार्य करना चाहिए। तो जो हमारी नई पीढ़ी है जिनको इनके बारे में ज्ञान नहीं, आप घर में करेंगे तो वो भी पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा। आगे जीवन में उनके भी कभी कष्ट आएगा तो वो कहीं पे भटकेंगे नहीं, उनको पता होगा कि हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं हैं, हम उनके नाम से मटकी में अखा डालेंगे, उनको याद करेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हमारे जीवन में से सब दुख दर्द दूर होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगे क्योंकि हम समझते हैं सब बच्चों का आगे कार्यक्रम है, पर एक बार फिर से आप सबको, ये आपने बहुत बड़ी यात्रा की है, इसकी आप सब बच्चों को संगत को बहुत बहुत बधाई हो। झूलेलाल साईं से सिद्धू मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुखी रहे, संपन्न रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। बहुत भाग्यशाली है कि सिंधु नदी के किनारे पे सिंधु मैया का दर्शन हुआ है। ऐसे ही हर साल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक बार, हर साल पूरे परिवार के साथ आके हमारी भारतीय सिंधु सभा के द्वारा आके यहाँ पे दर्शन करके लाभ लेते रहेंगे। झूलेलाल साईं सदा खुश रखे सबको। आयुलाल सबई चढ़।